इसराइल जिसे उम्मत मुसलमा एक मुल्क तस्वुर नहीं करती, ना एक रियासत तस्वुर करती है, करना भी नहीं चाहिए, मगर ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। बंदूक और टैंक से जंग करने वाला दौर चले गया। अब जंगें भी टेक्नोलॉजी के जरिए लड़ी जाएंगी। लेकिन क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक या दीगर मुसलमान ममालिक के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है? इसका सीधा जवाब आपको इस पूरी वीडियो में दिख जाएगा। इस पूरी वीडियो के खुलासे में आपको ये पता चलेगा कि वो कौन सी चीजें हैं जिससे हम यहूदियों से आगे निकल सकते हैं। तो देखते हैं। गुज़श्ता चंद दिहाइयों के दौरान इसराइल ने खुद को दुनिया के सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर कायम किया। सिर्फ 6 मिलियन से ज्यादा की आबादी के साथ इस मुल्क में 4000 से ज्यादा टेक्नोलॉजी कंपनियों की नाकाबिल यकीन तादाद मौजूद है। सिस्को, पेपर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, एप्पल और इंटेल सिर्फ कुछ कंपनियां हैं जो इसराइल में नई मसनूयात पर काम कर रही हैं। लेकिन मशरिक वस्ता में इस ज़हर ने जंग को किस तरह पासपा किया और दुनिया में तकनीकी इनकलाबात कैसे बर्पा किए, उन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया को अपने हाथ में कैसे लिया, आए इसको जानते हैं। इसराइल साइंस और टेक्नोलॉजी ममालिक के सबसे तरक्की याफ्ता शोबों में से एक है। इसराइल ने 2015 में अपनी मजमुआ घरेलू पैदावार GDP का 4.3% सिविल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किया, जो दुनिया में सबसे ज्यादा तनासब है। 2019 में ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स के जरिए इसराइल को दुनिया का 5वां जदीद तरीन मुल्क करार दिया गया। साइंसी पैदावार के लिहाज से ये दुनिया में 13वें नंबर पर है। 2014 में दुनिया भर में शाया होने वाले साइंसी मज़ाबीन में इसराइल का हिस्सा 0.9, आलमी आबादी के इसके हिस्से 0.1 से कहीं ज्यादा था। इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल दुनिया की सबसे मुतनाज़ा रियासत है। तनाज़ियात चाहे मजहबी हो या सियासी, जब बात इसराइल की हो तो नागेज है। हम आज रोशनी डालेंगे इस मुल्क ने साइंस और टेक्नोलॉजी में नुमाया पेशरफ्त की है और आज की वीडियो में हम इसी चीज का जायजा लेंगे। इसराइल हाई टेक इंडस्ट्री में बड़ी कंपनियों का घर है। दुनिया के सबसे ज्यादा तकनीकी तौर पर खवंदाबादी में से एक है। जैसा कि पहले जिक्र किया गया, इसराइल में 4000 से ज्यादा टेक कंपनियां हैं, जिनमें दुनिया की कुछ बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। इसराइल में तहकीकी मराकज और नई टेक्नोलॉजी के मराकज के साथ साथ दुनिया के टॉप 500 टेक जायंट में से 60 हैं। इसराइल का दारुल हुकूमत तेल अवीव दुनिया का सबसे बड़े टेक्नोलॉजी मराकज में से एक है। टेक स्टार्टअप के मामले में यूनाइटेड स्टेट में सिलिकॉन वैली के बिल्कुल बराबर है। इसराइल नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में भी नंबर 3 पे है, जबकि ये अमेरिका में कायम टेक कंपनी के साथ पर मुश्तमिल है। इस फहरिस्त में सिर्फ अमेरिका और चीन सरे फहरिस्त हैं। जर्मनी, स्पेन, इटली और फ्रांस के मुश्तरका टेक कंपनीज इसराइल से पीछे हैं। मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। इस वक्त आईफोन के अगले मॉडल के लिए ज्यादातर हार्डवेयर इसराइल में बनाए जा रहे हैं। चीन भले ही पैदावार के लिहाज से आगे हो, लेकिन इसराइल नई टेक्नोलॉजी पर तहकीक करने और इनकी ऐजाद करने और इन्हें हकीकत बनाने के मामले में सबसे ज्यादा आगे है। इन इसराइलियों ने गूगल की बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज बनाई हैं। दुनिया के सबसे बड़ी प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी इंटेल को भी माइक्रो चिप्स का मुताला करने के लिए इसराइल महकीम की जरूरत पड़ी। इसराइल में इंटेल फैक्ट्री में 11,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जो इस मुल्क के सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी फैक्ट्रियों में से एक है। बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट को भी नेम इसराइली कंपनी समझा जाता है। यानी आपकी कंप्यूटर पर चलने वाले विंडोज सॉफ्टवेयर की तैयारी में इसराइली टेक्नोलॉजी माहिरीन ने भी अपना हिस्सा डाला है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि इसराइल की आमदनी का बड़ा हिस्सा इस टेक्नोलॉजी के शोबे से आता है। IBM, पेपल, सिस्को, Amazon, फेसबुक समेत बड़ी कंपनियों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हासिल होने वाली रकम और टेक्नोलॉजी की दरामद इसराइल की GDP का 12.5% हिस्सा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसराइल ने ये सलाहियत कैसे हासिल की। आए इन्हें सुनते हैं। 1990 की दिहाई को इसराइल की तारीख का खास तौर पर मईशत के लिहाज से बदतरीन 10 साल तस्वुर की गए। हर साल मुल्क के कोने कोने में तकरीबन 100% महंगाई, बजट खसारा और कर्जों का बोझ अवाम के माथे पर होने की वजह से मईशत तबाह हो जाती है। मुख्तसर ये कि इसराइलियों को जिंदा रहने के लिए मुकम्मल तौर पर गैर मुल्की इमदाद पर अंसार करना पड़ता है। दिहाई के आखिर में इसराइल इस तबाहकुन सूरत हाल से निकलने की कोशिश कर रहा था, जब टूटे हुए सोवियत यूनियन से तकरीबन 6 लाख यहूदी निकले। अगर चाहे तादाद
چھوٹی लगती है, लेकिन वो इस वक्त इसराइल की हालत जार को मजीद खराब करने के लिए काफी थे। अब इसराइल के सर दर्द की वजह एक ही है, इतने बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार कैसे पैदा किया जाए। इसराइल के हाथ में सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो पूरे मुआशी निजाम को तब्दील करे। पहले तो इसराइली हुकूमत ने कारोबारी अफराद को नए इक़साम के इक़दामात करने की कोशिश की, लेकिन एक ऐसे मुल्क में जहाँ पैसा नहीं है वहाँ नए कारोबारी कैसे आगे आ सकते हैं, और इसराइल जैसे हंगामा खैज मुल्क में अपना कीमती सरमाया कौन लगाएगा। और फिर हुकूमत को एहसास हुआ कि इस सूरत हाल में काबू पाने का वाहिद रास्ता बैनुल अक़वामी कंपनियों में सरमायाकारी करना है, और यहीं से यज़मा प्रोग्राम शुरू हुआ। इब्रानी में यज़मा का मतलब पहल है। इस स्कीम के तहत इसराइली हुकूमत ने 10 करोड़ मालियत के 10 फंड्स बनाए। इसराइली कंपनी खुद इसराइल की कंपनी पे 8% सरमायाकारी करेगी और गैर मुल्की कंपनी पर 12 मिलियन की सरमायाकारी करेगी और कंपनी की 40% मलकियत बरकरार रखेगी। अगर इससे मुनाफा होता है तो गैर मुल्की कंपनी हुकूमत को मामूली सूद के साथ अदा करके पूरी कंपनी के मालिक बन सकती है, यानी सरमायाकारों को पूरा मुनाफा। दूसरी जानिब इसराइली हुकूमत को कोई फायदा होता नजर नहीं आता, लेकिन नई कंपनियों और मुलाजिमतों पर टैक्स हुकूमत की सरमायाकारी के अखराजात को पूरा कर देगा, और इस मंसूबे के हकीकी नताइज इससे बेहतर नहीं हो सकते थे। बैनुल अक़वामी कंपनियों ने इसराइल में सरमायाकारी करना शुरू कर दी। किसी भी आइडिया को अमली जामा पहनाने के लिए रकम मुख्तस की गई। पहले 8 सालों में फंड्स की तादाद 20 से 513 तक पहुंच गई। इसराइल को अब कारोबारी अफराद की दारुल हुकूमत के तौर पर देखा जाता है, और आदाद शुमार के मुताबिक हर कंपनी के हर मुलाजिम के पीछे सरमायाकारी की रकम में सालाना $150 का इजाफा हो रहा है। इसके मुकाबले में ये एक हिस्पानवी कारोबारी में सरमायाकारी से 40 गुना ज्यादा है, और पैसे के साथ सिर्फ पैसा ही नहीं, तजुर्बा के पहाड़ भी जोड़े जा रहे हैं। इसराइली यूनिवर्सिटी जाने वाले तलबा की तादाद के लिहाज से दुनिया में नंबर 2 पर है। हैरत है कि नंबर 1 कौन है? कनाडा। इसराइल की बड़ी कामयाबी की बुनियाद वजह उसकी तालीमी निजाम है। 1948 में इसराइल के कयाम से 30 साल पहले यहूदियों ने यरूशलेम में यरूशलेम की अबरानी यूनिवर्सिटी कायम की। इसराइल इस वक्त कॉलेज और डिग्रियों में सबसे आगे है, और जो चीज इसराइल को दूसरे मुल्क से मुतनाज़ा करती है वो इसकी यूनिवर्सिटियां हैं। इसराइल में हर यूनिवर्सिटी एक तहकीकी इदारे के तौर पर काम करती है। हर यूनिवर्सिटी को 2 बार मुख्तलिफ गैर मुल्की इदारों की तरफ से माली इमदाद की जाती है। यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के नतीजे में एक तालिब इल्म ने सिर्फ तालीम हासिल करता है, बल्कि एक पेशावर मुतहक के तौर पर भी अपना तारुफ भी करवाता है। नतीजे के तौर पर एक कारोबारी शख्स अपने तालिब इल्मी के दिनों से ही बाहर आता है। इसके सर में तमाम शानदार ख्यालात चलते हैं। यूनिवर्सिटियों की इन तहकीकों और एजादात के जरिए इसराइल ने खुद को दुनिया के सबसे ज्यादा तकनीकी तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर कायम किया। 1980 की दिहाई की तबाही के बाद इसराइल ने अपनी आबादी को दुगना कर दिया, अपने रोजगार को 4 गुना कर दिया, और GDP के लिहाज से स्पेन और इटली जैसे तरीके याफ्ता ममालिक के वो पीछे छोड़ दिया। आखिर इन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया को अपने हाथ में ले लिया, और मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का दौर बन गया। यूनिवर्सिटी के अलावा इसराइल के पास 7 R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट मराकज हैं। ये मराकज साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ने कायम किए थे, और इनमें मैगल, बहरे मर्दार और अरवा साइंस सेंटर शामिल है। इनकी वाकफियत लागू साइंस और आम आबादी तक साइंसी इल्म की तरसील पर मुबनी है। आज तक 7 मराकज अहम तालीमी असरात और खित्ते से मुताबिकत के साथ काम कर रहे हैं। तो खास लोगों, इसराइल जिसे उम्मत मुसलमाना ने एक मुल्क तस्वुर करती है, ना रियासत, और बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया है, ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। बंदूक और टैंक से जंग करने वाले दौर चले गए। अब जंगें भी टेक्नोलॉजी के जरिए ही लड़ी जाएंगी। लेकिन क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक या दीगर मुसलमान ममालिक के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। हम फेसबुक किसकी इस्तेमाल करते हैं? यहूदियों की। हम जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेने, सब यहूदियों की ज़ेरे निगरानी काम कर रही हैं। हालांकि दीन इस्लाम में तो हमारे प्यारे नबी हजूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही
यही फरमा दिया था कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पे लाजिम है, तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? इसी बात पर हमें ये अहद लेना होगा कि अगर हमें यहूदियों को इस टेक्नोलॉजी की जंग में हराना है तो हर बच्चे को काबिल बनाना है। टेक्नोलॉजी को हर माँ बाप को अपने बच्चे के अंदर डालना है ताकि पाकिस्तान एक कौम की तरह तरक्की कर सके और दुनिया की इस दौर में आगे रहे। हमारे चैनल पे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन वीडियोस डलती रहती हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये वीडियोस अपने बच्चों को शेयर करें, और अगर आप बच्चे हैं तो अपने माँ बाप को शेयर करें ताकि वो आपको इस टेक्नोलॉजी की तरफ वाकिफ कर सकें। शुक्रिया।